निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन की सीख। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में यह जिंदा कैसे है और ऊपर से यह बिल्कुल स्वस्थ है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ से अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उसकी तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया और अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के बहुत मांस के टुकड़े डाल दिए। यह तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षु ने अपने आप से कुछ कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम कर देता है। मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरी भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब वह उसकी रही सही हालत भी खत्म हो गई थी। वो चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। उसने सारी कहानी महाराज जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन कुछ इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उसे शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास करने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। ये थी कहानी, जीवन की सीख। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।